और इन्हीं के सांसद द्वारा करवाया जाएगा। इनके सांसद बीच मान रहे हैं कि ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। ऑब्वियसली मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं क्या? ये हो रहा है जी। मानना क्या है? इन्हीं के लड़के, इन्हीं के लोग, इनकी गुंडाई राज चल रही है। देश में ये हालात हो गया कि जो गृह मंत्री अभी तक अमित शाह का एक टिप्पणी नहीं आया है। ये अपने देश की राजधानी दिल्ली की जितनी भी सिक्योरिटी है, पुलिस है, वो सेंट्रल के अंदर है। क्यों नहीं जवाब दे रही है इसकी? भाजपा सांसद को आतंकवादी, देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे ये लोग? जिसने पास बना के भेजा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पास बनता है वो तो सिक्योरिटी लैब है ना, सिक्योरिटी तो सरकार के हाथ में है। तो सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जो संसद को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वो देश की जनता को क्या सुरक्षा देंगे? राजनाथ जी बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनको आम भाषा में हम खेद व्यक्त करने वाले मंत्री कहते हैं। पर राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं बताया कि जो देश के अंदर युवा के अंदर आक्रोश है, क्या उसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? बिल्कुल नहीं है। अगर सांसद अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो फिर आप बोल दीजिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मेरी यूथ कांग्रेस में मौजूद है। कल जिस तरीके से संसद भवन में हमला हुआ, संसद भवन ने वो 6 सेकंड जिसे सबको कल से हिला करके रख दिया है। जिस तरीके से डिजिटल गैलरी से 2 लोग जो है, जो संसद चल रही थी, उस अचानक वहां कूद जाते हैं और वहां पर ऊपर जो है मेज लगी थी उस पर चढ़ जाते हैं। अचानक से स्मोक कहने का, वहां पे स्मोक जो पीला रंग है वो वहां पे करा देते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हो कि ये बहुत बड़ी जो है वह चूक कही जा रही है पार्लियामेंट को लेकर के। और ये बहुत बड़ा सवाल वो भी बीजेपी पार्टी के ऊपर जो है वो भी बात तमाम विपक्ष पार्टियों ने लगाया। यहाँ पर पोस्टर देख रहे होंगे, इसमें तमाम तरीके के सवाल जो है वो लिखा भी हुआ है इसमें कि हमलावरों को संसद भेजने वाले भाजपा संसद की सदस्यता रद्द कर जाएंगी। कैसे देख रहे हैं कि अचानक वो 6 सेकंड जिसने सबको हिला करके रख दिया है? देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये एक स्थिति है। आज ये जो मोदी जी ने नई संसद बनाई, उन्होंने एक बात कही थी कि इस नए संसद में परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन इजीली लोग अंदर घुसे जा रहे हैं। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी तक मोदी जी या गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी का एक टिप्पणी नहीं आया, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जब एक संसद में जब सांसद ही महफूज नहीं है, तो आम लोग, जनता कैसे महफूज रहेगी? ये एक बहुत ही बड़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आम जनता महफूज नहीं रह सकती है। ये आज 2024 की लोकसभा से पहले ये ऐसी घटनाएं रोज होंगी और इन्हीं के सांसद द्वारा करवाया जाएगा। इनके सांसद बीच मान रहे हैं कि ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। ऑब्वियसली मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं क्या? ये हो रहा है जी। मानना क्या है? इन्हीं के लड़के, इन्हीं के लोग, इनकी गुंडाई राज चल रही है। देश में ये हालात हो गया कि कहीं ना देश के रमेश बिदूड़ी जो सांसद है, वो माइनॉरिटी को बीच संसद में गाली देते हैं। तो इसमें मानना क्या है? उनको निष्कासित नहीं किया जाता, इसमें मानना क्या है? ये भी एक सवाल है। जो गृह मंत्री अभी तक अमित शाह का एक टिप्पणी नहीं आया है। ये अपने देश की राजधानी दिल्ली की जितनी भी सिक्योरिटी है, पुलिस है, वो सेंट्रल के अंदर है। क्यों नहीं जवाब दे रही है इसकी? राजनाथ सिंह ने एक बड़ा सवाल कहा है कि जो अराजक तत्व है वो पैदा ना करें। उन्होंने ये संसद में बोला है। नहीं, अराजक पैदा नहीं हो रहा। आज भारतीय युवा कांग्रेस, दिल्ली युवा कांग्रेस, हमारे राष्ट्रपति श्रीनिवास जी के नेतृत्व में और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम एक युवा जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आप ही के प्रधानमंत्री जी ये कहते तो उद्घाटन के समारोह के समय कि इसमें एक परिंदा नहीं पर मारेगा, लेकिन आज लोग 4-4 बंदे इनके सांसद के गुंडे घुसे जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये पूरे वर्ल्ड, पूरे देश की, मतलब पूरे देश में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में ये एक समझिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, एक चिंताजनक बात है। कमेटी गठित कर ली गई है और जो है दिल्ली पुलिस में यूएपीए धारा के तहत वहाँ पे जांच कर रही है। 6 लोग थे, 6 में से 5 लोग को पकड़ लिया गया है। फिर भी अब क्या? एक बात बताइए, 5 लोगों को पकड़ लिया गया है, तो इनके सांसद से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? ये चाहते हैं इस्तीफा लिया जाए। इस्तीफा लिया जाए ऑब्वियसली। साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दे इसके लिए, क्योंकि उन्हीं की सेंट्रल पुलिस उन्हीं के अंडर में, पूरी कमेटी उन्हीं के अंडर में, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो 4 बंदे जो पकड़े गए हैं मजलूम होंगे, गरीब होंगे, पैसे देके घुसवा दिए होंगे। इनका क्या है? ये गुंडाई पे उतरे हुए हैं। लोकसभा से पहले ऐसे बहुत सी घटना ये घटाएंगे। मैं आज आपको इसी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। बड़ा सवाल जो ये पैदा कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है कि लोकसभा 2022
चुनाव जो 24 में चुनाव है उससे पहले ऐसे काफी ज्यादा जो माहौल है देखा जाएगा? माहौल आप देखिए, खुद ही बीजेपी के सांसद ने उनको पास इशू कराया है। मैं कहता हूं जिसको ये अवैध किला कहते थे, जिसे सेंट्रल विस्टा कहते थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2001 के अंदर कल ही के दिन उसी संसद पे हमला हुआ था और 2023 के अंदर भी 22 साल बाद भी उसी संसद पे उसी डेट को हमला होता है। और जब भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। मैं कहता हूं क्या कार्रवाई हुई प्रताप सिंह जी पे, प्रताप सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला था। इसको उसमें लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस मुंह से कह सकते हो कि देश सुरक्षित, आप इसको देश की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं हमले को। बिल्कुल, जब जो सबसे सुरक्षित एरिया जिसे कहते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी खुद, गृह मंत्री जी खुद होते हैं और सारी आईबी रो सब होती है, अगर वहां पर उस किले को भेजते हुए वहां पर 4 लोग पहुंच जाते हैं, सस्पेंड कर दिया गया है ना। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं कि ये तो हमने पहले ही देख चुके 2001 के अंदर। 2001 के अंदर हम खुद भुगत भोगी बने थे कि नहीं बने थे? उस टाइम पे खुद हमारे देश के खुद सुरक्षाकर्मी इसके शहीद हुए थे और कल ही वही चीज हुई। तो ये तो तमाम सवाल जो है वो यही पैदा हो रहे हैं कि कैसे कोई जो है वह अचानक संसद के अंदर पहुंच जाता है। कुछ 6 लोग थे, 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक इंसान फरार है और पुलिस की यूपीए की धारा के तहत वहां पर जो है जांच चल रही है। कमांडो को सस्पेंड कर दिया गया और आज भी काफी पुख्ता के इंतजाम जो संसद पर मौजूद है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देख रहे हैं, जो देश का हम प्रथम मंदिर बोलते हैं ना, देश को जो प्रथम मंदिर बोलते हैं, जिसमें सब बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो जिसमें हम आवाज उठाते, जब वही संसद सुरक्षित नहीं है तो उसका मोदी जी बोलते देश सुरक्षित हाथों में है। वो कौन से हाथ है? अगर यही सांसद कांग्रेस बीजेपी का ना होता, कांग्रेस का होता, किसी अन्य पार्टी का होता, और यही हमलावर कोई मोमडन होता, कोई मुस्लिम होता, उस पर आतंकवादी का मुकदमा लगा के जेल में होता अब तक। आप इसको जाति से जोड़ रहे हैं? जाति से बीजेपी सारी बात जाति से जोड़ती है। हिंदू मुस्लिम, जब तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती ना तो इनकी सरकार कहीं नहीं बनती। बीजेपी का मतलब ही हिंदू मुस्लिम है। जब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे इनकी सरकार बनती रहेगी। आप इसको देश की सुरक्षा से कैसे जोड़ रहे हैं कि देश सुरक्षित नहीं है? देश तो सुरक्षित है ना, सुरक्षित हाथों आप में। मुझे एक बताओ, जब संसद में एक पेन नहीं ले जा सकते आप, तो उसमें आके जो गोले हैं, गैस के गोले, उन्हें ले जाएंगे आप? देख रहे हैं इस पूरे मामले को। आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने बोला है कि सभी सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सरकार सबको सुरक्षा देने में नाकाम है। पहले जनता को तो थी नाकाम सुरक्षा देने में, देश को सुरक्षा देने में नाकाम थी, युवाओं को नाकाम थी रोजगार देने में, महिलाओं को महंगाई के लिए, किसानों को मूल्य देने के लिए नाकाम थी। आज ये सांसदों को भी सुरक्षा नहीं दे रहे। देश का जो प्रथम मंदिर है देश का, उसको सुरक्षा देने में नाकाम है। तो आप देश इससे क्या उम्मीद करे? आप अच्छा, सही बात ये है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उससे जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। आप बताइए, इसको अगर इसकी जगह कोई कांग्रेस का सांसद होता या किसी कांग्रेस के वर्कर ने ऐसा किया होता तो उसके लिए क्या इनका मापदंड होता? हुई है, लिखा भी है आपने, भले ही भारी चूक हुई है, लेकिन इसमें जांच भी हो रही है, पकड़े भी गए हैं यूपीए के तहत। वहां पे जांच चल रही है। अगर भाजपा सांसद ने पास बनाया होता तो उसकी तुरंत बर्खास्तगी होती और उसे पाकिस्तान भेजने की बात होती, उसे आतंकवादी देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। तो भाजपा सांसद को आतंकवादी देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे ये लोग, जिसने पास बना के भेजा है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पास बनता है वो तो सिक्योरिटी लैब है ना, सिक्योरिटी तो सरकार के हाथ में है। तो सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जो संसद को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वो देश की जनता को क्या सुरक्षा देंगे? इसमें भी कह रहे हैं कि अराजक तत्वों को फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये देश की जनता अभी भी इनको दिखाई नहीं देता। देश बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान परेशान है। और जब उनको कोई आवाज, कोई जगह नहीं मिल रही आवाज, तो आज वो संसद तक का मार कर रहे हैं और वो बिल्कुल गलत है। हमको कोई सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनको ये नौबत आई क्यों? सबसे बड़ा आज प्रश्न चिन्ह सरकार पे लगा है कि युवाओं को ऐसी हरकत करने के लिए क्यों आज होना पड़ा है। तो इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा और जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अंदर पहुंचाया उसको भी जवाब देना पड़ेगा। संसद की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई है। उस 6 सेकंड को सबको हिला करके रख दिया है। कैसे देख रहे हो कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप क्या मांग कर रहे हैं साथ में ही? देखिए, बड़ा दुख की बात है, विडंबना है, दुर्भाग्य है कि देश की जो सत्ता की कमान है वो एक ऐसी राष्ट्रवादी तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवादी लोगों के हाथ में है कि 22 वर्ष पहले जब देश पर आतंकी हमला हुआ संसद पर, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज जब नई संसद के
अंदर सुरक्षा में सेंध लगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो 4 नौजवान जो 2 संसद की वेल के अंदर कूदे और 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें एक महिला थी, हमारा सबसे पहला ये कहना है कि जिस तरह युवाओं ने ये रास्ता इख्तियार किया है, चुना है, उसका हम समर्थन नहीं करते। संसद एक बहुत गरिमा का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा पास जारी करना, सुरक्षा का 4 चक्रीय घेरा तोड़कर संसद की वेल के अंदर से कूदना और आसन की तरफ बढ़ते हुए, और उसके अंदर भी कांग्रेस के सांसदों ने उस युवाओं को पकड़कर सुरक्षा के हवाले किया। लेकिन अभी तक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खामोश है, मौन है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी फेलियर है। अब वो इसको छुपाने के लिए फिर से धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में लेकर एक कायरता प्रदर्शित करेंगे। हमारी मांग है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो 4 युवा हैं, जांच की बात आप कर रहे हैं, जांच हो भी रही है, लेकिन आज इसमें संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि सावधानी बरतने की सभी सांसदों को बहुत ज्यादा जरूरत है और अराजकता जो पैदा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। देखिए, राजनाथ जी बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनको आम भाषा में हम खेद व्यक्त करने वाले मंत्री कहते हैं, पर राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं बताया कि जो देश के अंदर युवा के अंदर आक्रोश है, क्या उसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? बिल्कुल नहीं है। अगर सांसद अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो फिर आप बोल दीजिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब उस युवा ने जब संसद की वेल के अंदर जब छलांग लगाई तो उसको तो खुद विपक्षी दलों के सांसदों ने पकड़ा, वाजपेयी कहीं नजर नहीं आए। और एक नेता कांग्रेस का श्री राहुल गांधी, जो उस वक्त संसद में मौजूद थे, निडर होकर खड़े रहे अपनी सीट पर, और जब तक हालात सामान्य नहीं तब तक वहीं रहे। मेरा ये कहना है पूरी कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर इस पूरे घटना पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए। से 22 साल पहले सुरक्षा संसद में सुरक्षा चूक हुई थी, काफी भयंकर हमला हुआ था, और कल ही के दिन बरसी बनाई जा रही थी, और कल के दिन ही एक ऐसी भारी चूक हो जाती है कि अचानक वहां 5 लोग जो हैं वह घुस जाते हैं, और विजिटर गैलरी से 2 लोग कूद के, जिस समय हदन चल रही होती है, उस जगह पर कूद जाते हैं। और बड़ा सवाल अब इससे ये पैदा हो रहा है कि उस टाइम जब अंदर 8 कमांडो मौजूद थे तो वो क्या कर रहे थे।